Hello students, how are you all? Today we are going to start with class 7, chapter 2, exercise 2.1. The first question of exercise 2.1 is 2 minus 3 upon 5. So how will we solve this question? See, 2 तो हमारा whole number है. We do not have any denominator here. तो जब भी हमारे पास किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता, we put 1. ठीक है? So just put 1. 1 डालने से क्या होगा, हमारे लिए इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. तो इट बिकम्स 2/1 minus 3/5. Now as you can see that the denominators are different, है ना. देखो, the denominators are different. It is 1 and this is 5. So जब भी denominators different होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, denominators को सेम करना होता है, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है और अनलाइक फ्रैक्शंस को ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे. ठीक? अब एलसीएम फाइंड करने के 2 मेथड्स होते हैं. एक तो शॉर्ट डिवीजन मेथड होता है और एक क्या मेथड होता है, अगर आपके डिनोमिनेटर्स दोनों सेम टेबल में नहीं आते ना, आप सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. सो 1 into 5 is 5. तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, दैट इज 5. ओके, अब आपको क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है दैट इज 2/1, आप 2/1 लिख दो. ओके, ऐसे ही आपका सेकेंड फ्रैक्शन कौन सा है, 3/5. सो आप 3/5 भी लिख दो. अब इन दोनों फ्रैक्शंस के सामने आप डिनोमिनेटर में 5 लिखोगे, क्योंकि हमारा एलसीएम 5 आया है ना, और हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेट करना है, हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, इनकी ऑपोजिट हमने 5. अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट यू विल फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 5. कि 1 से हम 5 कैसे बनाएंगे, 1 से हम तभी 5 बना सकते हैं जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. So 1 multiplied by 5 is 5, and when you have multiplied the denominator with 5, you have to multiply the numerator with the same number. Okay? ये आपको चीज याद रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर, तभी तो वो इक्विवेलेंट बनेगा ना. सो 2 5s are 10. अब देखिए 5 और 5 में क्या रिलेशन है, 5 1s are 5, है ना. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तभी तो हमें 5 मिलेगा. तो सेम अगर हमने न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. सो इट बिकम्स 3/5. अब आप देख रहे हो आपके पास 2 फ्रैक्शंस आ गए हैं. कौन कौन से, 10/5 माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है ना यहाँ पे, सो 10/5 माइनस 3/5. तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमारे लिए चीज बहुत इजी हो जाती है. क्या होता है, हम इजीली न्यूमरेटर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो हम न्यूमरेटर्स को अब क्या कर सकते हैं, इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स तो सेम है. सो 10 माइनस 3 क्या होता है, 7. सो आंसर आ गया आपका 7/5. अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था. इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 होल नंबर है, 4 को फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, बाय पुटिंग 1 इन द डिनोमिनेटर. ओके, नाउ वी विल पुट एडिशन साइन और 7/8 फ्रैक्शन को विल नोट डाउन एज इट इज. ओके, सो नाउ सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 और 8 दोनों सेम टेबल में नहीं आते. सो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम 1 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट बिकम्स 1 into 8 is 8. तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 8 आ गया. नाउ राइट द फर्स्ट फ्रैक्शन दैट इज 4/1, द सेकेंड फ्रैक्शन 7/8, और इन दोनों के सामने क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, क्योंकि 8 हमारा एलसीएम है. Now we will set the relationship. Okay? So 1 के टेबल में 8 कब आता है, 8 पे. So multiply with 8. 4 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड 4 8s are 32. ऐसे ही 8 के टेबल में 8 कब आता है, 1 पे. सो 8 1s are 8 and 7 1s are 7. So it becomes 7/8.
अब देखो हमारे पास फ्रैक्शंस आ गए विद द सेम डिनोमिनेटर. 32/8 and there is a plus sign in between. 7/8 और 32 और 7 क्या होता है? 39. So your answer is 39/8. Okay, I hope this is clear. Now let's move on to question number 3. Part third. The third part says that you have two fractions. अब इसमें देखो हमें कुछ भी नहीं करना है. Fractions all numbers आपको already fraction form में ही दिए हुए हैं. 2/5 plus 2/7. Again first thing आप ये देख रहे हो denominators different है. So जब भी denominators different होते हैं तो हमें क्या करना होता है? हमें सबसे पहले LCM find करना होता है. So हम सबसे पहले 5 और 7 का LCM find कर लेते हैं. अगेन सेम चीज मैं रिपीट कर रही हूँ. 5 और 7 दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो आप इसका एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो. सो हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम 35. सेम मेथड करेंगे हम. 3/5 लिखेंगे जो कि हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है. 7 लिखेंगे जो कि हमारा सेकेंड फ्रैक्शन है. और इसके सामने हम क्या लिखेंगे? 35. आप रिलेशन सेट करें जैसे पहले किया है प्रीवियस क्वेश्चंस में. 5 के टेबल में 35 कब आता है? 7 पे. सो 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट बिकम्स 21/35. 7 के टेबल में 35 कब आता है? 5 पे. सो 7 5 35 एंड 2 5 10. अब आप देख पा रहे हो आपके पास दोनों सेम डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शन आ गए. 21/35 प्लस का साइन है बीच पे, पुट अ प्लस साइन. 10/35. So what is 21 plus 10 is 31. So answer is 31/35. I hope this is clear. So let's move on to the next part now. अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है फोर्थ पार्ट. इसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों ही डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. अगेन हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. सो अनलाइक फ्रैक्शंस को हमें सबसे पहले लाइक बनाना होता है बाय फाइंडिंग आउट द एलसीएम. अगेन 11 और 15 दोनों सेम टेबल में नहीं आते. 11 एक प्राइम नंबर है, सो वो तो सिर्फ अपने टेबल में आएगा ना. सो 11 into 15 कर देंगे. सो 11 into 15 होता है 165. तो इसका हमारा एलसीएम क्या आ गया? 165. अगेन वी विल डू इट विद द सेम मेथड. 9/11 के सामने लिखेंगे 165 एंड 4/15 के सामने भी लिखेंगे 65. 165. अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? सो दिस इज वेरी इजी. अभी हमने देखा है ना 11 को जो 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 165 आता है. सो हमारे को पता चल गया कि 11 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 165. सो 9 को भी 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 9 को जो 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 9 5 45, 9 1 9, 135. ओके. और 15 को 11 से करेंगे तभी तो हमारे पास 165 आएगा. सो 4 को भी 11 से कर देते हैं. सो 4 11 44. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. देयर इज अ सब्ट्रैक्शन साइन इन बिटवीन. सो वी विल सब्ट्रैक्ट both the fractions. So it becomes 135/165 minus 44/165. So 135 को जब आप 42 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आता है 91/165. 91/165 का आंसर है. आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. और अगर आपको 7th क्लास के बैच में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है किसी भी चैप्टर का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. I will solve that question for you. I will make a video for that.